नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश की राजधानी दिल्ली में आज झमाझम बारिश हुई है और बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा भी हुआ है। जाफरपुर कला में एक घर पर पेड़ गिर गया, जिसके कारण एक महिला समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज हवा के कारण घर पर नीम का पुराना पेड़ गिरा, जिस वजह से घर भी ध्वस्त हुआ और दबने से एक महिला समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी भी कुछ जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो जल जमाव है वो दिखाई दे रहा है और ऐसे में गाड़ियां यहां पर रेंगने को मजबूर हैं। और देखिए, कुछ ही घंटों की ये तेज बारिश राजधानी दिल्ली में हुई है और उसके बाद से ये कई इलाके जो पानी में डूबे हुए, सड़कें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और लोग इसी रास्ते से होकर के आने जाने को मजबूर हैं। तो गाड़ियों की रफ्तार इस बारिश की वजह से धीमी हो चुकी है। लोग सावधानियां बरत रहे हैं और सावधानी के साथ अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये बेमौसम बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से किस कदर परेशानी बढ़ी है लोगों की, वो देख सकते हैं। हालांकि राहत ये है कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, मौसम में ठंडक है, गर्मी से, तपिश से राहत मिली है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, ये एक हाईवे की तस्वीर है और आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर बाकी छोटी छोटी गलियां हैं वहां किस तरीके से जलमग्न हुआ होगा इलाका और लोगों को परेशानी हुई होगी। तो बदले मौसम की वजह से कई जगहों पर बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां कई जगह पेड़ गिर गए हैं, कुछ जगहों पर पेड़ सीधे घर पर गिरे हैं, घर ध्वस्त हुआ है। और हमने खबर भी आपको बताई जाफरपुर कला की, जहां एक महिला समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तो एक एक तस्वीर देखिए, कैसे गाड़ियां आधी डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और ये कुछ घंटों की, एक दिन की बारिश है। दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है और इस बेमौसम बारिश के बाद दिल्ली में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आईटीओ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ये आप देखें, जहां पर हमारी मौजूदगी है, आईटीओ पुल के नीचे से लेकर पीछे तक, जहां पर पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां तक पानी जो है वो भरा हुआ है। और पानी इस कदर भरा हुआ है कि जो गाड़ियां वहां से आ रही हैं उनके टायर तक नज़र नहीं आ रहे। लोग आपको दूसरी सड़क की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे वो अपने जो जीन्स है, अपनी पैंट्स हैं, उनको ऊपर करके चल रहे हैं, क्योंकि पानी लगातार भरा हुआ है। और ये शख्स जहाँ चल रहे हैं वो हाइट पर है, यानी कि फुटपाथ भी कवर हो चुका है, पानी इतना भरा हुआ है। कहाँ फुटपाथ है, कहाँ सड़क है, कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा है। और ये हर बार की स्थिति है। आईटीओ की इसी जगह हर बारिश के बाद पानी भरता है और आज भी स्थितियाँ अलग नजर नहीं आ रही हैं। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है, आंधी चली है। कुछ और जगहों की, कुछ और इलाकों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर का हाल बना हुआ है। मोती बाग की सबसे पहले तस्वीर देखिए, इलाका जलमग्न है। मिंटो रोड दिल्ली की भी तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जहां इस पानी में जलजमाव में गाड़ियां पार करती हुई दिखाई दे रही है। द्वारका दिल्ली की देखिए तस्वीर, एक टनल की तस्वीर है जो यहां पर पानी लगा हुआ है। आईटीओ दिल्ली की भी तस्वीर देख लीजिए, यहां भी हाल खराब है। पटपड़गंज दिल्ली की तस्वीर देखिए, यहां भी गाड़ियां इसी जलजमाव से होकर गुजर रही हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और कमला नगर दिल्ली की तस्वीर देखिए, जहां कई घरों में पानी भी घुस चुका है। तो पानी का लेवल काफी इतना बढ़ गया है कि सड़कों से होते हुए ये पानी जो है वो कई घरों में भी घुस गया। गाड़ियां सड़कों के किनारे लगी थी, वो आधी डूब गई है और लोग किसी तरीके से आने जाने को मजबूर हैं। खास करके परेशानी उन लोगों को हो रही है जो दफ्तर जाना चाह रहे थे, उन्हें काफ़ी परेशानी सुबह में भी हुई है। और माना ये जा रहा है कि जो जल जमाव हुआ है ये इतना जल्दी हटने वाला भी नहीं है। हालांकि इससे पहले भी लगातार ये कोशिश एमसीडी की तरफ से की गई कि कैसे इस जल जमाव से पहले नाले उड़ाही का कुछ काम जो है वो किया जाए। कई जगहों से वो भी तस्वीर सामने आई, लेकिन इसके बावजूद भी ये जलजमाव की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो दिल्ली में बारिश होने के बाद से हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार आज सड़कों पर निकल करके हालात का वो जायजा ले रही हैं और जहां जहां उन्हें गड़बड़ियां लग रही है उसको दुरुस्त करने का अधिकारियों को वो निर्देश भी दे रही है, ताकि कैसे इस जलजमाव को जल्द से जल्द हटाया जा सके, लोगों की परेशानी कम किया जा सके। तो देखिए, आज सड़कों पर रेखा गुप्ता निकली हुई हैं। दिल्ली सीएम खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की सड़कों पर हैं और बारिश के बाद की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने
अधिकारियों को जल्द से जल्द जल जमाव की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि अब जल जमाव हो चुका है, अब कोशिश यही सरकार की कि यह जल जमाव कैसे हटाया जाए। और चूंकि आने वाले समय में बारिश भी होने वाली है, बारिश का मौसम आने वाला है, तो उससे पहले और क्या तैयारियां की जाए, इसका ग्राउंड रिपोर्ट लेती भी सीएम दिखाई दे रही हैं। सारा का सारा एरिया देखिए जा करके भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अंदर से बैठ जाइए पूरा, अपना सामान करके फोड़ करके वहाँ पे सबसे बात कीजिए, दिल्ली में ऐसे कितने पानी का पानी करें। सारा का सारा एरिया देखिए जा करके भाई। देखिए दिल्ली में जगह जगह पे जल भराव की परेशानी है और मुझे दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पे ड्रेन है ही नहीं, कहीं पे ड्रेन है तो चौक्ड है, कहीं पे पानी सड़क टूटी होने के कारण से पानी का जमाव है, कहीं नाला टूटा हुआ है। बहुत बुरी स्थिति में अभी दिल्ली है। और दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दे रही है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि जल जमाव कई जगहों पर है। और तस्वीर देखिए जहां पर ट्रैफिक जाम, लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पानी में गाड़ियां डूबी हुई हैं। बारिश की वजह से हालात ये हो गए हैं कि जहां तक भी नजरें आप डालेंगे, सड़कों पर पानी ही पानी आपको दिखाई देगा और कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। तो दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए जहां लोग घुटनों भर पानी में चलकर दूसरे जगह पर जाने को मजबूर है। और देखिए एक बाइक वाला जो उतर चुका है और कोशिश यही कर रहा है कि वो सुरक्षित सड़क को पार कर ले। एक साइकिल वाला जो ये चाह रहा है कि वो किसी तरीके से जहां वो जाना चाह रहा है वो चल जाए। ये ट्रक वाले की तस्वीर भी देखिए, ट्रक भी आधा डूबा हुआ है। और इस साइकिल वाले की परेशानी आप देखकर समझ सकते हैं, कमर तक पानी है इसके, लेकिन इसके बावजूद ये पार करने की कोशिश कर रहा है। और मौसम से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छपरा में विजिलेंस का एक्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बता दें कि सड़क निर्माण में धांधली की जांच हो रही है। जांच के लिए विजिलेंस की टीम पहुंची हुई है। मांझी में धांधली की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर यह विजिलेंस का एक्शन देखने को मिला है, जहां सड़क निर्माण में धांधली की जांच करने के लिए टीम पहुंची है। ये तस्वीर आपको हम मांझी की दिखा रहे हैं, जहां सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई और लोग वहां पर कई मौजूद हैं और वो भी बता रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ ये टीम कर रही है। एक्शन देखने को मिला है। कौन सा रोड? मटियार मैंने मेन रोड से मामनपुर तक लगे 2 किलोमीटर, 2 से प्लस है, 2.5 किलोमीटर का सही हुआ है रोड। नहीं, बिल्कुल गलत। क्या हुआ? मैंने गड़बड़ी में क्या हुआ? गड़बड़ी में है कि उसमें तो माला नहीं दिया गया है। कहीं 5 फुट हुआ है पिच, कहीं ढलाई 8 फीट हुआ है, कहीं 7 फुट हुआ है, कहीं 6 फुट हुआ है। माटी कहीं दिया ही नहीं गया था, फंस गया सब रूट। ये बार जांच में लोग ऊपर से अधिकारी आए थे तो क्या बोले वो लोग? अधिकारी तो बोले कि नहीं बिल्कुल गलत था ये। बोले हाँ, वो बोले कि नहीं गलत है। और संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, स्थानीय लोग भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सड़क निर्माण घटिया तरीके से हुआ है। जो जांच के लिए टीम पहुंची है विजिलेंस की, उन्होंने क्या पाया, क्या आगे कार्रवाई? जी बिल्कुल, ये जो सड़क बन रही थी जो मटियार को जाती है मांझी से होते हुए, तो काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। लंबे जद्दोजहद के बाद इस सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन जैसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क जो है 12 फीट चौड़ी बनने चाहिए थी, लेकिन 6 फीट सड़क जो है ठेकेदार ही खा गए। उसमें कहीं 6 फीट सड़क है, कहीं सड़क की चौड़ाई कम है, तो कहीं मोटाई कम है। कई गंभीर आरोप लगाया, सड़क टूटने भी लगी तुरंत ही। तब लोगों ने आरोप लगाया और ये मामला जो है वहाँ के स्थानीय विधायक सत्येंद्र यादव ने विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद विजिलेंस टीम का गठन किया गया। विजिलेंस की टीम वहाँ आकर के मौके पर जांच करके गई है। हालांकि रिपोर्ट कुछ नहीं बताया, विजिलेंस की टीम ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन जो अधिकारी आए थे उनके ग्रामीणों की शिकायत, उन्होंने शिकायत को जायज बताया था, ग्रामीणों का कहना है। और इस मामले की अब जांच की जा रही है, तो परत खुलने लगेगी कि किस तरह से बड़े पैमाने पर इस सड़क में भ्रष्टाचार किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए मौसम की खबरों पर फिर से वापस लौटते हैं और हाल बिहार का बताते हैं। बिहार की अगर बात करें तो यहां भी कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, मौसम में बदलाव दिखा है। एक साथ 25 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार में अगले 5 दिन तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 25 जिलों में आंधी, ओलावृष्टि और ठनका का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अगले 5 दिनों में
10 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 9 मई के बाद फिर से लू चल सकती है। संवाददाता रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। मौसम विभाग ने एक साथ राज्य के 25 जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ ठनका गिरने, ओलावृष्टि के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। जिन जिलों में अलर्ट जारी किए गए हैं उसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, इसके साथ साथ कई और ज़िले जो हैं शामिल हैं। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के लोगों से अपील की गई है कि अगले 5 दिनों तक पूरी तरह से सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा बढ़ने के बाद मौसम में बदलाव हुआ है और रुक रुक कर कई जिलों में बारिश हो रही है। इसके साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। तो किसानों से भी अपील की गई है कि आप सावधानी बरतें और जो फोरकास्ट किया गया उसके आधार पर अगले 8 मई तक बिहार में जो है मौसम इसी प्रकार का रहेगा और 9 तारीख से जो है अधिकतम तापमान में उछाल देखने को मिलेगा, साथ ही हीट वेव का भी असर रहेगा। लेकिन फिलहाल मौसम सुहाना है और राजधानी पटना में भी बात करेंगे तो अधिकतम तापमान जो है उसमें काफ़ी कमी आई है और इसके साथ साथ लोग जो है आसानी से जो है अपना काम काज कर रहे हैं। अगले 5 दिनों तक राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि और ठनका गिरने को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से पूरी तरह से सावधानी बरतने की अपील की है और इसके साथ साथ 9 तारीख से हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।